गुजरात के सांसदों के साथ पीएम की बैठक आज शाम 6:30 बजे पीएम आवास में होगी बैठक। गुजरात के सभी सांसदों की पीएम के साथ बैठक काफी अहम। राहुल गांधी लोकसभा में लंदन के भाषण पर सफाई देंगे। स्पीकर को पत्र लिखकर संसद में बोलने की अनुमति मांगी। केजरीवाल बोले, केंद्र ने दिल्ली का बजट रोका। पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा, आप दिल्ली के लोगों से नाराज क्यों हैं, प्लीज इसे मत रोकिए। सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज। शराब नीति केस में कल कोर्ट ने एजेंसी को 14 दिन की रिमांड दी थी। के कविता को ईडी ने फिर भेजा सम्मन। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता से कल 10 घंटे हुई थी पूछताछ। अमृतपाल की पत्नी परिवार के खातों की जांच। जॉर्जिया में आईएसआई से हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आया। 72 घंटे बाद आधे पंजाब में इंटरनेट बहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर आपको बता दें, अवध चौराहे पर अब 2 लेन का अंडरपास बनाया जाएगा। आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई रोड का सफर आसान होगा। 400 मीटर लंबे अंडरपास से 1.25 लाख वाहन चालकों को राहत मिल सकेगी। एकाना स्टेडियम से सुल्तानपुर रोड को सीधे जोड़ेगी ये नई सड़क। तो डीएम सूर्यपाल गंगवार और अन्य विभागों ने सर्वेक्षण किया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण कर दिशा निर्देश भी दिए। तो निरीक्षण कर निर्देश भी दिए गए थे। अवध चौराहे पर अब ये 2 लेन की सड़क बनाई जाएगी। आगरा एक्सप्रेसवे और हरदोई रोड का सफर अब लोगों के लिए आसान होगा। 400 मीटर लंबे अंडरपास से 1.25 लाख वाहन चालकों को अब राहत मिल सकेगी। तो इस लिहाज से राहत कहा जा सकता है लोगों के लिए। रुक करते हैं पंजाब का। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। की कथाएं और गुरबानी, सर्वत का भला मांगने वाली गुरुओं की गुरबानी मन में आती है। और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है। पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतृत्व दिया है, चाहे वो आज़ादी का आंदोलन हो, चाहे आज़ादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में, अन्य के मामले में, अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हमेशा लीड किया है। और पंजाब के लोग हंसने खेलने के लिए, खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शांति और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले, तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करते। इतिहास गवाह है, जिसने भी पंजाब के सोशल भाईचारक सांझ को, जिसने भी पंजाब की अमन शांति को तोड़ने की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़ना जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी
प्राथमिकता है। और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप रही हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने भारी बहुमत देकर हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरों के बेटों को ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए, बहुत पेरेंट्स के फ़ोन आए, माता पिता के फ़ोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, और हमारी सरकार जो है नफ़रत की राजनीति नहीं करते, हम तो तरक्की की राजनीति करते हैं। हम स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें करते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में आम आदमी पार्टी जो है, ये मैं बात क्लियर कर देना चाहता हूँ देशवासियों को, 130 करोड़ देशवासियों को, कि अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है। हम लोग किसी धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या नफरत के नाम पर कभी भी राजनीति नहीं करते। और पंजाब की शांति और पंजाब के अमन के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो लोग बुरी कंपनी में, बुरी संगत में फंस के पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे, वो भी गलत है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांति को तोड़ने का, ये आपकी गलतफहमी होगी। तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है, हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का एक एक कतरा। और पंजाब जो है वो नंबर 1 सूबा था और नंबर 1 सूबा बनाएंगे। और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा। आज भी हमारे हज़ारों जवान जो हैं वो देश की आज़ादी को कायम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं। इस बात का हमें गर्व है। तो पंजाब की शांति को, पंजाब के पीस को, पंजाब की हारमोनी को अगर कोई टच भी करेगा, अगर कोई बिगाड़ने की सोचेगा भी, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारा वादा है और इसीलिए आपने हमें जिम्मेदारी दी है। उस जिम्मेदारी के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। पंजाब सेफ हाथों में है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुजुर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा। और देश हमारा, अगर पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर 1 देश बनेगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय। पारा थे जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देश को हमेशा पंजाब ने लीड किया है। अमृतपाल सिंह के मामले को लेकर पंजाब में जिस तरीके की अव्यवस्था सामने आई, उसको लेकर भी सीएम भगवंत सिंह मान बोलते नजर आए। उन्होंने कहा पंजाब की शांति भंग करने की अगर कोई भी कोशिश करता है या देश विरोधी गतिविधि में उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। डीआरएम के पत्र पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी है। डीआरएम आदित्य कुमार ने डीजीपी डीएस चौहान को पत्र लिखा है। पुलिसकर्मियों ने बिना टिकट की यात्रा पर अब कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों की टीटी से अभद्रता अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना टिकट की रेल यात्रा करने पर पुलिसकर्मियों पर भी
रोक लगाई गई। तो अब लगेगी जिस तरीके से अगर बिना टिकट कोई यात्रा करता पाया गया, हालांकि ये आमतौर पर देखने को मिलता था, जो आम नागरिक है उसी के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो बात निकलकर सामने आ रही है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस कर्मियों की टीटी से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आदेश ना मानने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है डीजीपी का। लखनऊ से बड़ी खबर, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि बिना टिकट अगर आम जनता सफर करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर दी जाती है, लेकिन पुलिसकर्मी कई बार अभद्रता करते पाए जाते हैं, बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं। इससे भी जोड़कर इस फैसले को देखा जा सकता है। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में सिपाही की मौत हो गई है। मंडावर थाने में तैनात सिपाही की मौत, अज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक में जोरदार टक्कर मारी थी, जिसके चलते इस सिपाही की मौत हो गई। शाहजहांपुर जिले का रहने वाला ये मृतक सिपाही बताया जा रहा है। बिजनौर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक सिपाही की दर्दनाक मौत। मंडावर थाने का ये मामला बताया जा रहा है। मंडावर थाने में दरअसल ये सिपाही तैनात था। अज्ञात वाहन ने सिपाही की बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बढ़ते आगे, टेहरी से बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें इस बीच नजर आई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं। विद्यालय जाने वाले शिक्षकों को भी कई दिक्कतों का इस बीच सामना करना पड़ा। तो देर रात से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही, बारिश की वजह से कई तरीके की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तेज बारिश से छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग भी पूरी तरीके से बंद नजर आया। जाम की स्थिति लगती नजर आई। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। तो तेज बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर देहात से आपको बड़ी खबर बता दें, गर्भवती महिला के साथ ससुरालियों ने मारपीट की है। मारपीट में महिला की हालत बेहद गंभीर। आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को कानपुर के हैलट रेफर किया गया है। उपचार के दौरान महिला की हैलट अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने दहेज के चलते मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस को इस बात की तहरीर दी। छानबीन में जुटी है पुलिस। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के गांव सुखसौरा की यह घटना बताई जा रही है। घटना को मैं क्या बता सकता हूँ, जो हमको कोई सुनने को नहीं मिला। यदि अगर मेरे पास कोई सूचना जाती, लड़की को कोई वो दिक्कत हुई थी तो ये पुकराया ले गए थे, तो पुकराया ले जाने में कोई दिक्कत थी तो हमारे पास सूचना करते, मैं पहुँचता, मैं जानकारी करता कि क्या हुआ है। फिर यहाँ से रेफर की गई पुकराया से अकबरपुर के लिए, तो कोई सूचना नहीं की गई। फिर पुकराया अकबरपुर से कानपुर की गई लड़की, फिर भी सूचना नहीं की गई है। फिर दूसरों के द्वारा दूसरे दिन मालूम हुआ, तब जो है लोगों ने देखा, जाके गए घर के लड़के बच्चे, तब वहाँ पर ये कोई किसी ने कुछ बता रहा नहीं कि क्या हुआ है क्या नहीं। खाली ये बताते ब्रेकर में गिर गई। ब्रेकर में गिर जाने से कई मौत हो जाती है। तो ये हमको का हुआ है, तो कहते मैं कलुआ मारू है। अच्छा, आप कहाँ यही रहते हो? हम बोल रहा था सीधे पर कब की घटना है ये? 8 बजे
कब की किस दिन की घटना है? परों किया है, तो उस महिला का आज क्या हो गया है? खत्म हो गए। मैं कहाँ खत्म हुई है? ये कानापुर में खत्म भाई। तो परिजनों ने दहेज के चलते बताया। अभिषेक शुक्ला संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, क्या जानकारी है इस संबंध में, जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि दहेज के चलते इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पूरा मामला भोगलीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुखसौरा गांव का है, जहां पे उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त ये गर्भवती महिला थी और साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिन पहले इनकी मतलब लड़ाई झगड़ा परिजनों में चल रहा था। उसी परिजनों लड़ाई झगड़े के दौरान ये जो गर्भवती महिला थी इसके साथ में परिजनों ने मारपीट की और मारपीट करने के बाद इसकी हालत गंभीर हो गई। हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल से कानपुर इसको रिफर किया। रिफर करने के बाद उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई थी तो गांव परिजनों ने हंगामा काटा। हंगामा काटने के बाद जब सूचना पर पुलिस पहुंची करने हुए, लेकिन ये आपको बताना चाहिए ससुराल पक्ष के जो लोग हैं अभिषेक, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? क्योंकि लगातार दहेज का आरोप लगाते हुए परिजन आरोप लगा रहे हैं ससुराली जनों पर। ससुराली जनों का क्या कुछ पक्ष निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि पुलिस जब वहां पर मौके पर पहुंची तो ससुराली जन वहां से अभी कोई भी घर में अभी मौके पर मिला नहीं है और उनसे कोई भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने ससुराल पर लगी हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिजनौर से अज्ञात वाहन कार को रौंद कर हुआ फरार। राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। ड्राइवर की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। हालांकि उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। थाना सेवहारा के ठाकुरगंज द्वारग मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो कार ड्राइवर की हालत बेहद ही गंभीर, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। थाना सेवहारा का ये मामला बताया जा रहा है। एक अज्ञात वाहन ने कार को रौंद कर मौके से फरार हो गया। किसी तरह कार ड्राइवर को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया। ये 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई है, हमने इन्हें लौटा दिया यहाँ से। अभी ये एम्बुलेंस आई है इस नंबर का। और अब बात करते हैं शोहदे बेलगाम। चंदौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जिले में शोहदों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। फोटो खींचने को मना करने पर युवती संग मारपीट कर दी। इन शोहदों ने विरोध कर फेंक दिया गरम तेल। तो जिला संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए इस युवती को भर्ती कराया गया है। युवती की मां और भाई के साथ भी मारपीट की गई। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। शोहदों पर कार्रवाई की बजाय पीड़िता को फटकार लगाई जा रही है। तो नाश्ते की दुकान लगाता है ये पीड़िता का परिवार। बबुरी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से शोहदों की दबंगई कहें वो सामने आ रही है। युवती को फोटो खींचने के लिए कहा और उसने मना कर दिया, तो उसके साथ अभद्रता और मारपीट की। अश्विनी मिश्रा संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, शोहदों की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। जी बताना चाहेंगे कि पूरा मामला पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल क्षेत्र के बबरी थाना के बबरी कस्बा का मामला है, जहां कल सायंकाल एक समोसा चाय बेचने वाली दुकान पर लड़की काम कर रही थी। अपनी दुकान पर बैठी थी तो वहां कुछ शोहदे द्वारा उसका फोटो एवं वीडियो बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उदंड शोहदों ने कुछ लोगों को बुलाकर वहां मारपीट करते हुए परिजनों पर
जलता हुआ गर्म तेल फेंक दिया, जिससे घायल भी हो गए। यही नहीं, बबरी कस्बा का मामला है, कुछ ही दूरी पर थाना है, लेकिन पीड़िता द्वारा जब कॉल किया गया तो लगभग आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, और जब पुलिस पहुंची तो वहां पर जिन्होंने जरा वीडियो बनाया जा रहा था उसको भी लेकर के पुलिस ने पीड़ितों को काफी डांट फटकार लग गई। और जबकि पीड़ित का आरोप है कि सोहदों पर कोई कार्रवाई न करते हुए पीड़ितों पर ही पुलिस आग बबूला हो गई। हालांकि घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया गया, उपचार कराया जा रहा है। इस संबंध में सीओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी, 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। उनसे जो लोग और साथ में थे इस पूरे घटनाक्रम में, क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आ पाया? और दूसरी चीज, कानूनी कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए तो इतनी हीला हवाली क्यों नजर आ रही है प्रशासनिक अमले की? क्योंकि इस कानूनी कार्रवाई के लिए अमीरी और गरीबी की कोई मायने नहीं होते। ये बताना चाहेंगे कि पुलिस पहले ही दबदबा बनाना चाहती है, और जो लोग पीड़ित होते हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात न सुन करके केवल उनको अपनी बात सुनाई जाती है और अपनी कमियों को छिपाया जाता है। इसका कारण यही बबरी में भी हुआ है। हालांकि जो सोहदा था उसमें मेन अभियुक्त था, वो अभी माइनर है, और पुलिस पूरे मामले में धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है और नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। जी, पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई जब परिजनों ने इन शोहदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और तहरीर दी इस बात की? पुलिस तत्काल जब खबरें चली, पीड़ितों द्वारा इस तरह का बयान आया, तो पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई और मुकदमा लिख करके अपनी जिम्मेदारियों को दिखाते हुए कि मैंने पूरा कर रहा है, 2 लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और विशेष और लोग जो उसमें हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, और जो भी तहरीर मिली है उसके अनुरूप उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की गई है। शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले के जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो मेन आरोपी, मेन शोहदा है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, वो अभी भी फरार है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।